हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। राम राम जी सबको। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा, में स्वागत है फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? और आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ आप सब अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित रहें। ये जो दौर चला है फ्रेंड्स, इस दौर में और बाहर बहुत कम निकले। अगर आपको निकलना ही है तो सैनिटाइज़र और मास्क साथ में रखिएगा, और अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर पे ही रहें, सेफ़ रहें फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ। और आज बताते हैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं आज, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं हूँ अभी खेत में और ये शाम का टाइम है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हिमाचल में बारिशें हो रही है, लगातार बारिशें हो रही हैं और हमारे यहाँ पे मक्की बीजने का टाइम आ गया है। पहले जो एक फसल गेहूं की थी वो तो सबके ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दियों में बारिश अच्छी नहीं हुई। बस एक दो बारिश हुई और एक दो बार स्नोफॉल हुआ, उसके बाद ना तो बर्फ़ ना बारिश, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारी जो गेहूं की फसल थी सारी ख़राब हो गई है। और अब हम मक्की बीजने की तैयारी में हैं कि भगवान से भी दुआ करते हैं कि इस बार मौसम साथ दे, भगवान जी साथ दें और हमारी जो फसल है वो अच्छे से उगे। तो डायरेक्टली ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि हम सब ना सिर्फ जाते हैं और बीज लगा देते हैं और वो उग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो एक किसान जानता है कि बीज उगाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के वो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद फसल देखता है। और अगर वो भी ख़राब हो जाए ना तो कितना दुख लगता है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है ना। तो देखिए, फाइनली मैं हूँ आज खेत में, और ये जो खेत है ना हमारा, ये घर के पास ही है। और यहाँ पे हम जब सर्दियाँ होती थी ना तो यहाँ पे पशुओं को बांधते थे। तो पशुओं के जो बांधते थे उनका कुछ गोबर है यहाँ पे, वो हमें इकट्ठा करना है और वो फेंकना है खेत में। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो यहाँ पर पत्थर ज़्यादा होते हैं। तो हमारे जो खेत है ना वो पत्थरों वाले होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बीज बोने से पहले ज़रूरी है कि हम अच्छे से खेत की साफ़ सफाई करें। अगर हम अच्छी साफ़ सफाई करेंगे तभी हमें अच्छी फसल की पैदावार होगी। और अगर पहले खेत की साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से होगी। चाहे उसमें जितना मर्जी आप खाद डालो या गोबर फेंको, चाहे उसे जितना मर्जी नरम कर लो, उस पर जितनी बार भी हल चला लो, पर वो साफ़ नहीं होगी, फसल नहीं उगेगी उस पर। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी ये होता है कि हम उसको अच्छे से साफ़ करें, खेत को साफ़ करें। और साफ़ करने के बाद हम उसमें हल लगाएं। और एक और बात है फ्रेंड्स कि मेरे पास ना बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इग्नोर कीजिएगा, हवा लगी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे बार बार बोलते हैं कि आप हल वाली वीडियो लगाइएगा, बनाइएगा। तो डियर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी ये वाली वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ आपको ना कुछ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हल लगाने से पहले खेतों में कितनी मेहनत की जाती है, कितनी मेहनत की जाती है, ये तो वही जानता है जो खेतों में मेहनत करता है। तो बस हल भी लगाएंगे, पर अभी थोड़े दिनों की बात है और खेतों की साफ़ सफाई का काम चला है, इसलिए। और मैं अकेली हूँ तो मैं अकेली क्या क्या करूँगी, बहुत मुश्किल हो जाता है खेतों का काम करना, हल लगाना। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या होती है, कि किसी ने ना मुझसे कहा था कि औरत ना सिर्फ औरत होती है और वो कभी हल नहीं चला सकती, खेत का काम नहीं कर सकती, उससे नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो भी करके दिखा दिया, जो नामुमकिन था वो भी करके दिखा दिया। और उन लोगों के लिए तो शायद ये समझ भी चुके होंगे कि अगर मन में ना लगन हो काम करने की तो कुछ भी असंभव नहीं होता, असंभव भी संभव हो जाता है। और इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स
क्योंकि हाथ मुंह हमारा ख़राब है चेहरा, क्योंकि हम ना दोपहर से लेकर के खेत में काम कर रहे हैं और दिन को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी थी, तो इस करके ना बुरे हाल हो गए। आंखें भी बस थकी थकी सी नज़र आ रही है और यहाँ पे एक तो हवा चली है तो आंखों में कुछ इधर उधर से उड़कर भी चला जाता है और आंखों में घुस जाता है, तो इस करके हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए फ्रेंड्स, फाइनली मैं वो दिखाती हूँ जो मैंने आज खेत में काम किया है। और उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ जो मुझे ये कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा। कई लोग थे ना, मुझे कहते थे कि कृष्णा तुम्हारे कोई भाई नहीं है तो तुम्हारी ज़मीन बंजर पड़ जाएगी। जब तुम्हारे घर पे कोई हल लगाने वाला नहीं होगा, खेतों में हल नहीं लगाएंगे तो बंजर हो जाएगा और तुम्हारी जो ज़मीन है उस पर कुछ नहीं उगेगा। तो ये गलत बात है, आपके लिए शायद गलत हो चुकी है और आप मुझे कितनी बार ये साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बट आप जितनी बार चैलेंज करोगे ना, हारना मैंने सीखा नहीं है और जीतने में किसी को देती नहीं हूँ। तो आप लोगों की ये गलत फहमी है कि जिन औरतों के भाई नहीं होते ना, उनकी ज़मीन बंजर पड़ जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं होगा, जब मेरे बाद में तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि जब तक मैं हूँ मेरी ज़मीन कभी बंजर नहीं पड़ेगी। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि आप ना किसी को दिहाड़ी नहीं दे सकते हो, तो लोग कहाँ से आएंगे। ये सही बात है कि आजकल जो भी खेत में हल लगाता है या कोई ट्रैक्टर वाला आता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रैक्टर हमारी ज़मीन में लगता नहीं है क्योंकि हमारी ज़मीन पथरीली है। और जो बड़े वाला ट्रैक्टर है वो भी नहीं खेत में जा सकता और जो छोटे वाला ट्रैक्टर है वो भी नहीं जा सकता क्योंकि पथरीला है, तो उसके लिए तो हल लगाना ही ज़रूरी है। तो किसी ने कहा था कि मैं कभी हल नहीं लगा सकती और तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। तो सही बात है, पहले मुझे दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब मैं हल चलाती थी ना तो इतना थक जाती थी और एक दो बार मैं इतना बीमार हुई हल चलाने के बाद कि 3-4 महीने तक मैं ठीक नहीं हुई। बट मैंने फिर भी उसे ना बंजर नहीं रहने दिया। और ये भी बात सही बात है कि ये जो दिहाड़ी लेते हैं बहुत ज़्यादा लेते हैं और हमारे दिमाग से हमसे बहुत दूर है। हम किसी को दिहाड़ी नहीं दे सकते, पर हमने खुद के बैल रखे हैं, हम खुद तो काम कर सकते हैं ना खेतों में। बस एक हिम्मत होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए खुद के ऊपर, तो असंभव भी संभव हो जाता है। और आइए वो दिखाते हैं हम जो हमने पूरा दिन खेत में काम किया है, आप सब भी देख लीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप वीडियो को क्लिक करके छोड़ते हो, कमेंट करते हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे मत आइएगा। और आप लोग कमेंट्स करते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और इग्नोर कर देना फ्रेंड्स कि जो भी आपको इधर उधर आसपास दिख रहा होगा या हमारे आसपास में, क्योंकि ना सच में हम बहुत थक गए हैं। आपको लग रहा होगा, हमारे चेहरे से भी लग रहा होगा कि हम कितना थक गए हैं सारा दिन काम करके। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना, ये देखिए हमने यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो गोबर है पशुओं का वो मैं इकट्ठा कर रही हूँ और इसको मैं पहली साइड को फेंकूँगी। और जो इसमें घास है ना मोटी मोटी, इसको मैं साइड में रख दूँगी क्योंकि घास नहीं ले जाएंगे खेत को, सिर्फ गोबर ही ले जाएंगे। और यहाँ पे पशुओं का गोबर है जो सर्दी के मौसम में यहाँ पे पशु बांधे थे उनका, तो बस हम यही अभी इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए इसमें जो मोटा मोटा है लकड़ी और पत्थर वगैरह थोड़ा थोड़ा, उसको मैं उठा के साइड में फेंक रही हूँ और तसला भर के मैं फेंकूँगी इसको। बस मेरे से इतना थोड़ा थोड़ा ही उठाया जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही उठा लेती हूँ और इसको हम यहाँ पे फेंकेंगे गोबर खेत में। और साथ में है ये बच्चे बांधे हुए गाय के हमने यहीं पर। और चेतन ना मुझे हंस रहा था, बोल रहा था मम्मा आपसे नहीं होगा।
और ये थोड़े से पत्थर बचे थे दूसरी साइड, इनको भी उठा ही लेते हैं क्योंकि इन्हें भी ख़त्म ही कर देते हैं। इस सारे खेत की सफाई करनी है क्योंकि इसकी दूसरी साइड ना अभी घास भी है। तो और देखिए फिर मैं भर रही थी ये मोटे मोटे पत्थर तसले में, वो फेंकने थे मुझे दूसरी साइड में क्योंकि पत्थरों के बीच में तो कभी खेती हो ही नहीं सकती। खेतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले। और देखिए यहाँ पे वंशु खेल रहा था साथ में। मैं इसको आवाज़ लगा रही थी कि हट जा यहाँ से, बट ये नहीं मानता, ये बहुत ज़्यादा शरारत करता है। तो मुझे ना बड़ी दिक्कत हो जाती है इसके साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने ना खेत ख़त्म कर दिया है। जो इसमें जितने भी पत्थर थे मोटे मोटे, वो हमने ना सब उठा लिए हैं और ये साफ़ हो गया है। बाकी ना इसमें जो खूंटे हैं जिसमें हमने पशु बांधे थे सर्दियों के टाइम में, बस यही उखाड़ने के लिए रहे हैं। और इसमें ना हम अरबी लगाएंगे और जिस दिन मैं अरबी लगाऊंगी ना उस दिन मैं लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और देखिए ये जो बड़े वाला बछड़ा है ये घास खा रहा है और छोटा सा सो गया है इसके साथ में, क्योंकि अभी ना ये 10 दिन का हुआ है तो ये नहीं खाता घास। और ये जब 24-25 दिन के हो जाते हैं उसके बाद घास खाते हैं। और यहाँ पे परी भी ऐसे ही खाती है, पता नहीं कम कम ही खाती है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ऐसे खाती है नखरे मार मार के, पता नहीं जैसे इसको कोई ज़बरदस्ती खिला रहा हो। और ये तो कभी छोड़ता ही नहीं कुछ नहीं, ये तो खा ही जाता है पूरा। और देखो वंशु यहाँ पर ये भी खेल रहा था, साथ में ही था हमारे, पर इसको ना वो कीड़े लग जाते हैं जिसमें वो मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि इसमें ना बाल होते हैं कीड़े में, और वो बाल हमारे जब लग जाते हैं तो एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा। तो बस वही कीड़े इसको लग जाते हैं और इसीलिए ना मैं इसको बहुत कम रखती हूँ खेत में, पर फिर भी साथ लाना पड़ता है ये, क्योंकि अकेला घर पे नहीं रहता किसी के पास। और मैं और चेतन तो यहाँ पे देखो, चेतन आज निक्कर और बनैन में हैं और ये काम कर रहे हैं हमारे साथ में। ये देखिए हमारे छोटे किसान जी। और देखो वंशु ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है, पर फिर भी यार मुझे ना इसको साथ में लाना पड़ता है। चेतन बोल रहा था मम्मा आप थक गए हो, मैं अब भरता हूँ, थोड़ी देर आप रेस्ट कीजिए, जब मैं थक जाऊँगा तब आप आना। और ऐसे ही ना बारी बारी करके हमने, और ना यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा पत्थर है, मुझसे नहीं उठाया गया। ये देखो ये मेरे पास भर रहा है अब। और देखिए ये छोटे बाला भी यहीं पे खेल रहा है। देखा बोला था मुझे हल्का है। देखो ये दूसरा भी जाएगा भाग के यहीं से ही। और ये जो ना सामने लकड़ी दिखाई दे रही है ना आपको,